थाना बड़ौनी परिसर में आयोजित हुआ जनता और पुलिस का सीधा संवाद। पुलिस अधीक्षक महोदय अमन सिंह राठौर के निर्देशन पर थाना बड़ौनी परिसर में थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा जनता और पुलिस के बीच सीधे संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़ौनी उपेंद्र दीक्षित को सम्मिलित किया गया। संवाद में थाना प्रभारी बड़ौनी क्षेत्र के सभी गांव के गणमान्य नागरिक, युवा वर्ग तथा व्यापारी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने कोविड-19 के नियमों का पालन करके एवं 2 गज की दूरी पर मास्क है जरूरी तथा समय समय पर हाथों की सफाई करने की हिदायत दी। तो वहीं अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़ौनी उपेंद्र दीक्षित ने कहा कि शब्द यात्रा करते हैं, अनावश्यक किसी के बारे में आप शब्द ना कहें, हिल मिल कर रहें, घरेलू समस्याओं को बढ़ चढ़कर प्रस्तुत ना करें। बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बड़ौनी थाना क्षेत्र में सभी लोगों को अपराधों की सूचना समय पर देने, अपराध घटित होने से रोकने में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद। मई में जब मैं यहाँ आया था, मई 2020, तब से अब तक 7 महीने मेरा साथ देने के लिए आप सबका मुक्त कंठ से और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ौनी थाने की जनता का जो गांववासी हैं, आप सब लोग बैठे हैं, भिन्न भिन्न ग्रामों से आप आए हैं, बड़ौनी कस्बे के लोग भी इसमें हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मुझे सजग करने के लिए। और क्राइम जो बहुत सारे हुए ही नहीं, जो रुक गए, जो आप लोगों ने रुकवाए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मुझे पता ही नहीं चला आप सबके बीच में 7 महीने कब बीत गए। ऐसा एहसास होता है जैसे आज ही आया हूँ। बस मैं 2-4-3 उपेक्षाएं आपसे चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी मंच पे कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में आया था, कोरोना का थोड़ा सा पीक ढला था, मैं बार बार जाता था मार्केट में, व्यापारी गण यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करता था मास्क लगाएं। वो अब दूर हो गया है, लोग मास्क लगा के नहीं मिलते। जब मैं साइकिल से सुबह निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग केवल मुझे देख के मास्क लगा लेते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, आप भी मैसेज दें कि आप जब व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, उतने समय में मास्क जरूर लगाएं। दूसरों से मिल रहे हैं तो मास्क लगाएं। दूसरा भी, एक दिन सुबह सुबह मैं गया तो एक लड़का मुझे मिला, बामुश्किल उम्र होगी उसकी 12 साल। वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, 2 बच्चे और बिठा लेता पीछे, बोले पापा को खेत पे खाना देने जा रहा हूँ। ये गलत चीज़ है। अपना बच्चा है, 12 साल का है, अभी चीज़ें जानता नहीं है। आप ऐसे बच्चों के हाथ में गाड़ी ना दें। जब वो 18 साल का हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब आप गाड़ी दें। तीसरा मेरा आग्रह ये है, बहुत सारे अपराध, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। बड़ौनी में रहते, वैसे आपराधिक क्षेत्र नहीं है, बहुत कम अपराध यहाँ घटित होते हैं। काफ़ी सजग लोग हैं, पहले से पुलिस की मदद भी करते हैं। तो उसी क्रम में जब कभी आप आस पड़ोस में देखो उतावलेपन से अपराध हो रहा है, तो आप सांत्वना दें। कई बार अगर आदमी सोचने लगता है तो अपराध घटित होने से रुक जाता है। अगर एक भी पक्ष सोच लेता है, मेरे पास भी जब 2 पक्ष बहुत उबाल मार के आते हैं, वो सगे परिवार के लोग होते हैं, तो मैं यहाँ बिठाता हूँ। कई लोग बहुत बात सोचते हैं, यार साहब कुछ कर नहीं रहे, साहब कुछ कर नहीं रहे, साहब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं बिठाता हूँ, इसका मतलब उनको मौका देता हूँ कि आपका पारिवारिक विवाद है, इतना बड़ा विवाद नहीं है, आप इसे निपटा लें। बेमतलब कचहरी के चक्कर आप लगाएंगे तो उसके पीछे, मौका देने के पीछे, और मैंने माना है 99% मामले जब 20 से 25 या 30 मिनट में ही वो सॉल्व हो जाते हैं, आपस में राजीनामा करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो आप लोग भी अगर देखते हैं तो थोड़ा इनमें जागरूक करें और इस तरह की मदद करें। तीसरा, अपनी बात हुई थी, यहाँ व्यापारी वर्ग बैठे हैं बहुत सारे, अपनी चर्चा हुई थी। ये जो मंडी है ना, मंडी की जो दुकानें हैं, वहाँ पे अभी भी आप लोग मेरा थोड़ा सा कम सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे वाहन बीच में आप लोग लगा लेते हैं। कृपया करके खुद स्वयं प्रेरणा से हटवाएं। आप और मैं अगर उसको हटाएंगे, मेरी पुलिस जाती है, तो फिर आदमी को बुरा लगता है। आप खुद कहेंगे, आपका सामान लेके आदमी आता है तो वो साइड से लगा लेगा। तो एक जो व्यवस्था अपनी मंडी की है, वो व्यवस्था अपनी बनी रहेगी। मैंने यहाँ रोड पे व्यवस्था कराई है। एक साइड में हमेशा जब निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ ऑटो को साइड से रखवा देता हूँ। तो आप लोगों का सहयोग जो बना रहा है, उसको आगे बनाए रखें, मुझे सहयोग करते रहें। चाहे नगर सुरक्षा समिति के सदस्य हों, या यहाँ जो युवा गण बैठे हैं, या जो मेरे बुजुर्ग गण बैठे हैं, आप लोग मुझे अवगत कराते रहें। कई बार क्या होता है, खुद की चीजें समझ में नहीं आती। जब आपसे हमें मिलता है फीडबैक, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ट्रैक हमने पकड़ा है, जो रास्ता हमने पकड़ा है, उस रास्ता सही है क्या, हम उस सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या।
तो ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल मुझे खुल के बताते रहें, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी इस तरह का काम करने में। ऐसे ही सहयोग देते रहें, और आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी का कोई सुझाव है तो मुक्त कंठ से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष रख सकता है। सादर आमंत्रित है, जो भी कुछ कहना चाहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। पड़ेगा कि ये एक वायरस है। अब वायरस से क्या क्या होते हैं रोग, देख दो को पता है वायरस से रोग होने वाले रोग? अरे खूब सारे जानते हैं वायरस से रोग होते हैं। तो कहते हैं ना वायरल हो गया यार, तो 5 दिन वो वायरल होता है, तो 5 दिन डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, तब जाके आपके हाथ पैर ठीक होते हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक वायरस है ना। सीधा सीधा कहाँ इफेक्ट करता है? ये सीधा सीधा लंग्स पे इफेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तोड़ देता है। सांस जिससे लेते हैं ना अपन को, वो तोड़ देता है। तो इससे बचाव का एक ये भी कारण है कि आप जो है गरारे करते रहो, है ना, और लौंग ले लो मुंह में, आप काढ़ा पी सकते हैं। तो जो चीजें गले को ठीक कर सकें, क्योंकि उसकी एंट्री पॉइंट 2 ही हैं। हालांकि अब साइंस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कान के थ्रू भी जा सकता है, क्योंकि कान की भी जो ऑटोमेट्री जो नर्व होती है वो यहाँ खुलती है आकर के ट्रैकिया में ही। पहले तो नाक और मुंह की बात करते थे, बट अब जो नई रिसर्च हुई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो कान के थ्रू भी जा सकता है, कि कान की भी एडोमेट्री जो नर्व है वो हमारी ट्रैकिया में ही खुलती है यहाँ आकर के। नोज की तो खुलती है। तो अल्टरनेट जो जंक्शन पॉइंट है वो कहाँ है? ट्रैकिया, यहाँ गला है। तो हम गरारे कर सकते हैं गर्म पानी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीवित भी नहीं रहता है। तो हमको इसको ध्यान रखना है, और बच्चों को ही बताना है, परिवार को ही बताना है। जब क्या होता है सबसे अच्छा ये बताओ, सबसे प्यारा कौन होता है अपने घर में? बेटा ही होता है ना। पहले पत्नी होती है, मगर जैसे ही बेटा पैदा होता है तो पत्नी सेकेंडरी हो जाती है। और ऐसे ही पत्नियों के साथ होता है कि पहले पति प्रेम होता है, फर्स्ट प्रेम, और जैसे ही वो माँ बनती है तो पति सेकेंडरी हो जाता है और बच्चा पहले हो जाता है। तो जब हमारा बच्चा निकल रहा है घर से, तो भाई हमारा तो सब